डॉक्टर अम्बेडकर, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रहा था ठहरने के लिए, कोई होटल एक दलित को ठहराने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने एक दोस्त जो हिंदू था उसके पास गए हैं और उसको बताया कि अभी क्या परेशानी है। तो उसने बोला, देखो भाई, मैं छुआछूत पे तो बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा पूरा गांव, हमारी फैमिली, इसको मैं नहीं मना पाऊंगा, मैं आपको जगह नहीं दे सकता। आपको ताज्जुब होगा कि उसके पास वो एक मुसलमान दोस्त था, उसके पास पहुंचा। अगर आप लोगों ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा होगा, उनको स्कॉलरशिप दिया गया था, तो कोलंबिया में उनको स्कॉलरशिप पे थे। इसी वजह से जिन्होंने भेजा था उनको कुछ रिजर्वेशन था, उन्होंने जो है स्कॉलरशिप स्टॉप कर दिया। तो उनकी यूनिवर्सिटी ने बोला कि अब आप ये रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम आपको पीएचडी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें की, तो उनको ये बोला गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ठीक है, हम आपको 2 साल या 3 साल में याद नहीं आ रहा है, हम आपको टाइम देते हैं, इसके बीच में आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर दीजिएगा और हम देखेंगे कि अगर आपको डॉक्टरेट दिया सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर तब तो डॉक्टर नहीं बनने थे, आए हिंदुस्तान में और जहाँ उनको सर्विस करना था वहाँ गए। वहाँ पहुँचकर उन्हें कोई जगह नहीं मिल रहा था ठहरने के लिए, कोई होटल एक दलित को ठहराने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने एक दोस्त जो हिंदू था उसके पास गए हैं और उसको बताया कि अभी क्या परेशानी है। तो उसने बोला, देखो भाई, मैं छुआछूत पे तो बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा पूरा गांव, हमारी फैमिली, इसको मैं नहीं मना पाऊंगा, मैं आपको जगह नहीं दे सकता। आपको ताज्जुब होगा कि उसके पास वो एक मुसलमान दोस्त था, उसके पास पहुंचे। वहाँ हालत और खराब थी। वहाँ वो नहाना चाहते थे एक तालाब में, उस जमाने में नहाने भी नहीं दिया कि ये तो दलित है, जबकि मुसलमानों के लिए कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई छूत अछूत की सवाल ही नहीं बनता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिशन, ये कल्चर है कंट्री का। हम अगर समझते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, रहेंगे और हैं या रहेंगे, और हिंदुस्तान हमें इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जरूर इफेक्ट करेगा। आप जाएंगे इंग्लैंड में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता इंग्लैंड की सोसाइटी, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जरूर करेगा। उसके बाद वैसे ये बता दूं सिर्फ इतना कि वो क्रिश्चियन के पास भी गया और एक पारसी दोस्त था उसके पास भी पहुंचे। वहां से भी यही उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। अल्टीमेटली उनका जो ऑफिस था, उसी ऑफिस का जो स्टोर रूम था, उसी को थोड़ा साफ सफाई करके उस रूम में उठे। ये थी उस जमाने की कहानी जब डॉक्टर अम्बेडकर रिटर्न आए थे। तो हमारा जो मुसलमान समाज है या सोसाइटी है, उसके अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन हमें जरूरत है एक डॉक्टर फरीदी जैसे लीडर की, जिसकी क़यादत में हम लोग आगे बढ़ सके। अफसोस है कि हम नहीं मिले और हम में से शायद हम मौजूद लोगों में से बहुत से लोग नहीं मिले। जाहिर सी बात है, मैंने डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब को देखा नहीं, कभी सुना भी नहीं, लेकिन उनके बारे में ज़रूर सुना। और पिछले दिनों कुछ हमारे अदीब साहब के साथ रहने पर मुझे मालूम हुआ, उनकी शख्सियत के बारे में भी मालूम हुआ। माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है। ये नहीं कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, उर्दू उससे भी ख़राब है। फिर भी कोशिश करूँगा कि उर्दू नहीं कोई भूल। जब मुझे यहाँ इनवाइट किया गया तो मेरे ज़हन में 2 बातें आई जो मैंने सुनी थी डॉक्टर साहब के बारे में। एक तो जो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी एक किताब है द क्राइसिस ऑफ फेथ। उन्होंने उसमें लिखा है एक जगह, यूएसए में एक सर्वे हुआ, 2000 यंगस्टर्स का, कोई 17 साल से 23 साल के बीच, और वो क्रिश्चियंस थे।
उनसे पूछा गया डू यू बिलीव इन क्राइस्ट, तो 90% लोगों ने बोला यस। फिर उनसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड बाइबल, तो सिर्फ 17% लोग जो है उन्होंने बाइबल पढ़ा था। हमारे मुसलमानों को भी हर कुछ ऐसा ही है। नमाज में हम जाते हैं, इमाम साहब खड़े होते हैं, खुतबा देते हैं, हम सुनते हैं। खुतबा हमारे लिए है, उनका एड्रेस हमारे लिए, उनका मैसेज हमारे लिए। हम कुछ नहीं समझते क्योंकि वो अरबिक में क्या बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। और माफ करिएगा, बहुत वक्त इमाम साहब को भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं हमसे और क्या बोलना चाहते हैं हमसे। तो हमने जो है अपने दीन को, जो हमारा दीन पूरी जिंदगी को चलाने का जो जरिया है, हम उस दीन को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ भी नहीं। और जहाँ जो पढ़ रहे हैं वहाँ से हम सिर्फ, मुझे मौलवी साहब लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर मालूम होना चाहिए उन्हें कि जहाँ को आपने सोसाइटी में जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, लोगों को समझ में भी तो आए। मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से बोलूँगा। तो मेरा एक और कमिटमेंट है, कोई मीटिंग है इसमें मुझे जाना है, तो आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा कि चीफ जस्टिस साहब आए और स्पीच दिया और चले गए और हमको सुना भी नहीं। ये मैं गलत समझता हूँ। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ये पसंद नहीं आता कि कोई स्पीच दिया और चला जाए, उसे भी तो सुनना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो ये गलती मुझसे भी हो रही है क्योंकि वो टाइम 5 बजे का था और मुझे निकलना है, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और हम सबको दुआ करना चाहिए डॉक्टर फरीदी साहब के लिए कि उनको अल्लाह ऊंचा से ऊंचा मुकाम दे जन्नत में। और हम सबको जो किताबें छपी है उसको पढ़ने की सलाहियत दे, पढ़ें, उस पर अमल करें। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारे मासूम साहब एक किताब जो है एक ओरिजिनल, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, उस हिसाब से एक बायोग्राफी के हिसाब से अगर लिखा जा सके तो बहुत शानदार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। हमारे मासूम साहब एक किताब जो है एक ओरिजिनल, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, उस हिसाब से एक बायोग्राफी के हिसाब से अगर लिखा जा सके तो बहुत शानदार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।